हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बॉडी कैविटी क्या होता है, हमारे बॉडी पे कितने प्रकार के कैविटी हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड हैं और कौन से मेम्ब्रेन से वो सेपरेटेड है और उसमें कौन सा फ्लूइड पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बॉडी कैविटी क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो, जैसे घर पे एक अलग अलग कमरे होते हैं, हर कमरे में अलग अलग सामान पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेडरूम में आपको बेड मिलेगा, अलमीरा मिलेगा ना, ड्राइंग रूम में आपको सोफ़ा मिलेगा, टीवी मिलेगा, किचन में आपको किचन के सामान मिलेंगे। तो अलग अलग रूम है ना एक हाउस में, होता है कि नहीं, जिसमें अलग अलग सामान पाए जाते हैं। उसी प्रकार बॉडी भी क्या है, सेपरेटेड है एक मेम्ब्रेन से, अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ है और उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। उसी को हम लोग बॉडी कैविटी बोलते हैं। और अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है हमारे, अगर उसको मैं निकाल दूँ बॉडी से तो जो स्पेस बच जाएगा बॉडी पे, उसको हम लोग बॉडी कैविटी बोलते हैं। वो सब सेपरेटेड है एक मेम्ब्रेन से। अब हम बॉडी कैविटी के टाइप समझ लेते हैं। अगर एक ह्यूमन बॉडी को मैं साइड से डिवाइड करूँ तो वो दो भाग में बटेगा, सामने की ओर और पीछे की ओर, होगा कि नहीं। तो सामने की ओर को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कैविटी या फिर वेंट्रल कैविटी। पीछे की ओर को हम लोग बोलते हैं बैक साइड को डोर्सल कैविटी या फिर पोस्टीरियर कैविटी। ये दो कैविटी मेन है। अब इसके भी सब डिवीज़न है, ठीक है। डोर्सल कैविटी को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी नाम से पता चल रहा है जिसमें ब्रेन लोकेटेड रहता है ऊपर की ओर, ठीक है। स्पाइनल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार वेंट्रल कैविटी को भी सब डिवीज़न किया गया है थोरैकिक कैविटी में और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में। थोरैकिक कैविटी अगेन 3 सब कैविटीज़ में डिवाइडेड है, ठीक है। प्लूरल कैविटी जिसमें लंग्स आ जाता है, मेडिस्ट्रम कैविटी जिसमें ट्रैकिया और ओइसोफेगस आ जाता है, और पेरिकार्डियम कैविटी जिसमें हार्ट आ जाता है और जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सब आ जाते हैं। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी दो कैविटी में सब डिवाइडेड है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन ये सब आ जाएगा, और पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आ जाएगा। अब हम समझ लेते हैं वो कौन सा मेम्ब्रेन है, उसका क्या नाम है और फ्लूइड कौन सा है जिसके वजह से ये सेपरेशन है। तो जो क्रेनियल कैविटी है और स्पाइनल कैविटी है, मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजिस, और जो फ्लूइड इसमें रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। प्लूरल कैविटी जिससे सेपरेटेड रहता है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा, और उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको प्लूरल बोलते हैं। हार्ट जिस कैविटी में पाया जाता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल, तो इसका फ्लूइड को भी हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे। और जो मेम्ब्रेन से ये सेपरेटेड रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब, तो वो जो मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहते हैं उसको बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, और उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड जिससे वो फिल्ड रहता है, ठीक है। पेल्विक कैविटी का भी सेम है, जो मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है उसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो फ्लूइड इसमें पाया जाता है उसको पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटी, और कौन कौन से ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन इसमें पाए जाते हैं, कौन सा फ्लूइड से भरा रहता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मासिस्ट टाइप ऑफ एग्जाम एंड योर रेगुलर इंटरव्यू। जॉब के इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही बेसिक है, ये आप लोग स्कूल टाइम में भी ये पढ़े हो। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर